मान लो 75,000 रुपये का कोटेशन आया है और 50% सब्सिडी मिलने वाली है, तो 35,000 आपके जेब में से जाएंगे। और किसान को अगर समझ गया कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे आपके 30,000 रुपये कम हो गए, तो 75 में से 30 गए, 45,000 रुपये का कोटेशन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई किसान है कि उनको ऐसा है कि नहीं भैया मुझे सब्सिडी का ही करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कोटेशन बनाएंगे और उसमें ये चीज़ें डाल देंगे तो किसान भाई को अभी समझ में आएगा कि यार ये चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पानी का सोर्स खुला नहीं है, अगर आपके पानी में बड़े पैमाने पे गंदगी आ नहीं रही है, अगर आपने स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर लगवाया है और वो 4 घंटा 6 घंटे से पहले चोकअप नहीं हो रहा है, तो आपको सैंड फिल्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन से मैंने तय किया था कि यूट्यूब पे ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो है उतने मैं वापस एक बार देखूंगा, क्योंकि कहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी कहीं पे आई है क्या, कहीं पे कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये समझना मेरे लिए भी ज़रूरी रहता है। तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद एक गैर समझ, एक गलत फहमी मेरे सामने आई कि कई सारे यूट्यूबर भाइयों ने ये बोला हुआ है कि अगर आपको ड्रिप इरिगेशन की आयु बढ़ानी है, ड्रिप इरिगेशन करने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपने वो सैंड फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए और उसके वजह से आपके ड्रिप की आयु बढ़ती है। तो मुझे लगा यार ये तो गलत है, उसके वजह से आयु कैसे बढ़ेगी, तो ये चीज़ के ऊपर आपके साथ बात करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं वही चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सही में जो बड़े बड़े फिल्टर आते हैं कि जिसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन बहुत महंगा हो जाता है, मतलब जो हम 11,500 में 1 एकड़ का पैकेज देते हैं, अगर वही पैकेज में मैंने एक सैंड फिल्टर जोड़ दिया तो आज सैंड फिल्टर ही 20-22 हज़ार रुपये का आता है, तो वही हो गया 40-45 हज़ार रुपये में। तो कई सारे जो किसान भाई है उनके मन में सवाल आता है कि यार ये कैसे सस्ता देते हैं, तो उसका जवाब ये भी है कि यार जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें भी आप लोगों को दी जाती है कि जिसका आपको इस्तेमाल नहीं है, फिर आपका जेब में का पैसा कम हो जाता है, आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो आपका नुकसान होता है। तो आज मैं यही चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सही में उसके वजह से ड्रिप की आयु बढ़ती क्या, या वो लगवाना ज़रूरी है क्या, और लगना चाहिए तो लगवाना चाहिए तो किसने लगवाना चाहिए, कौन से परिस्थिति में लगवाना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि यार ये सब मेहनत हम करते हैं आपके लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए कि जिनको ये विषय समझ में आना चाहिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उधर शेयर कीजिए, तो वो लोगों को भी नॉलेज मिलेगा। और साथ में क्या है कि हर वीडियो में मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये क्यों पूछता हूँ कि अगले वीडियो में उसके ऊपर मैं बात कर पाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पूछूंगा कि यार कितने ऐसे मेरे व्यूअर्स है, कितने मेरे ऐसे किसान भाई है कि जिनको मेरे टॉपिक पसंद आते हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगती है और ये वीडियो को शेयर करते हैं उनके दोस्तों के साथ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। तो अगर आप करते होंगे तो यस बोलिए, नहीं करते होंगे तो नो बोलिए, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे खुद को मेरे पीठ के ऊपर शाबाशी देनी है, तो अगर आप सपोर्ट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो चालू करते हैं मैं सबसे पहले हमारे जो टीम है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वाइट बोर्ड यहाँ पे लगवाई है कि मैं विषय समझा पाऊंगा। तो मैं आपको समझा रहा था कि ड्रिप इरिगेशन में 4 प्रकार के फिल्टर आते हैं, वो 2 प्रकार के सब मतलब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि देखो ये ड्रिप इरिगेशन हो गया, इसको पहले 2 कैटेगरी में फिल्टर लगते हैं। एक आते हैं प्राइमरी फिल्टर और दूसरा आता है सेकेंडरी फिल्टर। अभी ये जो प्राइमरी फिल्टर है इसमें और 2 तरीके के फिल्टर आते हैं। एक आता है सैंड फिल्टर और एक आता है हाइड्रो साइक्लोन फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर में 2 प्रकार के फिल्टर आते हैं, एक आता है स्क्रीन फिल्टर और एक आता है डिस्क फिल्टर। तो कई सारे यूट्यूबर भाइयों ने इसके अलावा भी या
इसमें जो थोड़े थोड़े चेंज वाले फिल्टर आते हैं उसको एज ए कैटेगरी आपको बोला है, लेकिन नहीं, ड्रिप इरिगेशन में ये 4 ही प्रकार के फिल्टर आते हैं। अभी अगर हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के जगह अगर कोई कंपनी उसको कुछ अलग बना रही है, कुछ अलग नाम डाल रही है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर वो है कि भाई पानी में अगर बालू आती है तो उसको अपन हाइड्रोसाइक्लोन में ही डालेंगे, ठीक है, उन्होंने अलग से नाम दिया है। जैसे हमने देखो स्क्रीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि भाई इसको साफ़ करने के लिए आपको मोटर बंद करनी पड़ती है, फिर आके फिल्टर खोलना पड़ता है, जो भी स्क्रीन है या डिस्क है उसको खोलना पड़ता है, फिर उसको वॉश आउट करना पड़ता है, फिर लगवाना पड़ता है, फिर मोटर चालू करनी पड़ती है। और ये सबसे बड़ी समस्या रहती है किसानों को कि भाई मोटर एक बार बंद की तो वापस चालू होती है, नहीं होती है, पानी लेती है, नहीं लेती है, पाइपलाइन पे दबाव आती है। तो ये सब डिसएडवांटेज कम करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा अपडेट किया है और उसको हमने सेमी ऑटोमेटिक नाम लिया है। मतलब सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर, सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ अलग हो गया, वो उसमें ही आएगा। तो अभी मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि कौन सा फिल्टर कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। कि मान लो आपका बोरिंग का पानी है और बोरिंग के पानी में देखो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं आ सकती है, तो वहाँ पे आपने सीधा स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर लगवाया तो भी चलेगा। अभी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल आएगा कि सर हमारे पानी में खार है, हमारे पानी में साल्ट है, कि उसकी वजह से हमारे पाइपलाइन में वाइटिश आ जाता है, हमारे ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो जाती है, तो वो किस फिल्टर से निकलेगा या उसके ऊपर उपाय क्या है। तो अगर आपके मन में भी यह समस्या है तो आप कमेंट में मुझे बोलो, उस विषय पे वीडियो बनाने के लिए मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र करके आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है, वो अभी प्रॉब्लम क्यों बढ़ा है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कम खर्चे में। देखो बड़े खर्चे में वाटर कंडीशनर लगवा के तो कोई भी सॉल्व करवा देगा, लेकिन अगर वो कम खर्चे में सॉल्व करना है, परमानेंट सॉल्व करना है, क्योंकि वाटर कंडीशनर जो जो किसान भाई ने इस्तेमाल किया है उनको एक बार आप पूछो कि वो सक्सेस है क्या, तो उत्तर मिलेगा कि भाई शुरुआत में 1 साल तो अच्छा चला, बाद में प्रॉब्लम वही हो गया जो पहले आ रहा था, पानी का TDS बढ़ गया। तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट में मेरे साथ बताइए कि क्या वो वीडियो आपको चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि आपका बोरिंग का पानी है, तो बोरिंग के पानी में ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी काई आ रही है, तो वहाँ पे आपने स्क्रीन फिल्टर लगवाया, डिस्क फिल्टर लगवाया तो भी चलेगा। स्क्रीन फिल्टर मतलब क्या कि उसको एक जाली रहती है कि वो जाली में से पास होता है, ठीक है। डिस्क फिल्टर मतलब क्या कि डिस्क रहती है और डिस्क में से पास होता है, तो जो भी गंदगी वो अटक जाती है। तो अगर आपका पानी में ज़्यादा गंदगी नहीं आ रही तो ये चल जाएगा। अगर आपका कुएँ का पानी है तो कुएँ के पानी में बोरिंग की तुलना में थोड़ी ज़्यादा गंदगी आएगी, थोड़ी ज़्यादा, तो भी आपको ये 2 ही फिल्टर में से कोई एक का इस्तेमाल करना है। लेकिन मान लीजिए आपकी बोरिंग है, ये जो प्रॉब्लम मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये ना कुएँ में आएगा, ये ना नदी तालाब में आएगा, सिर्फ बोरिंग में आएगा। कि भाई मान लो आपकी बोरिंग है और आपके एरिया में ऐसा कुछ जियोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ है कि उसके वजह से आपके पानी में बारीक सैंड आती है, बारीक बाड़ू आती है, तो उस कंडीशन में वो बाड़ू अगर आपने नहीं निकाली तो ये जो फिल्टर है ये बार बार चोकअप हो जाते हैं, 5-5 मिनट में चोकअप हो जाते हैं, फिर आपका ड्रिप इरिगेशन को या कोई भी इरिगेशन को पानी नहीं पुरता है, और वो बाड़ू निकालने के लिए फिर आपने हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर वहाँ पे लगवाना चाहिए। अगर आपके पानी में बाड़ू नहीं आ रही है तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मान लीजिए कि आपका खुला पानी का सोर्स है, नदी है, तालाब है, खेत तालाब है, तो इवन ऐसा मानिए कि कोई बड़ी सिटी है, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, और उसके बाहर के एरिया में कोई किसान खेती करना चाह रहा है, तो वो जो शहर का वेस्टेज है वो वेस्ट पानी आपको इस्तेमाल करना है, तो उसमें बहुत बड़ी गंदगी आ जाती है। नदी तालाब में भी बहुत बड़ी काई आ जाती है कि वो काई अगर आपके ये फिल्टर में गई, स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर, तो आपकी फिल्टर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में चोकअप होता है, फिर उस समय आपको इरिगेशन नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपने सैंड फिल्टर लगवाना चाहिए। अगर आपका पानी का सोर्स खुला नहीं है, अगर आपके पानी में बड़े पैमाने पे गंदगी आ नहीं रही है, अगर आपने स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर लगवाया है और वो 4 घंटा 6 घंटे से पहले चोकअप नहीं हो रहा है, तो आपको सैंड फिल्टर लगवाने की ज़रूरत
नहीं है, अगर हो रहा है तो ही लगवाइए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई खुला पानी का सोर्स से बड़ी गंदगी आ सकती है, काई आ सकती है। बहता पानी है कि भाई बाहर से भी कुछ गंदगी आ सकती है, तो फिर आपको सैंड फिल्टर लगेगा। अगर आपके पानी में बाड़ू आ रही है तो हाइड्रोसाइक्लोन लगेगा। अगर आपका पानी कुएं का है या बोरिंग का है, बड़ी गंदगी नहीं आ रही है, तो ये दोनों में से कोई भी फिल्टर इस्तेमाल कर लो। तो ये वीडियो में मुझे यही चीज़ आपको बतानी थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि सब्सिडी तो मिल जाएगी, आधा पैसा तो मिल जाएगा, 90% सब्सिडी मिल जाएगी, आप सब लगवा दो। फिर जिसका बोरिंग है उसको भी सैंड फिल्टर दिया जाता है, उसके पानी में बाड़ू नहीं आ रही तो भी उसको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर दिया जा रहा है। अभी मानिए कि कई कस्टमर बोलते हैं कि नहीं हम सब्सिडी का ही करेंगे, हमको जो सरकार से सब्सिडी मिलेगी वो अच्छा लगती है। ठीक है, आप सब्सिडी का ही करिए, हम तो सब्सिडी में काम नहीं करते, क्योंकि हमारा कहना ऐसा है कि सब्सिडी का प्रकरण बनाने के बाद सब्सिडी का जो भी खर्चा आएगा वही खर्चे में हम आपको माल दे रहे, वही गारंटी वारंटी के साथ। तो सरकार का पैसा क्यों ख़त्म करना सब्सिडी में, क्या ज़रूरत है सब्सिडी की। हमारे हिसाब से सब्सिडी ऐसा है, अभी आप गैस सिलेंडर पे सब्सिडी लेते हो ना, तो कैसा है कि भाई सब्सिडी लिया तो 1200 रुपये का फिल्टर आपको 800 रुपये में मिलता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि जो चीज़ 1 रुपये में बेची जा रही है उसका रेट लगाया है 6 रुपया, और फिर आपको 50% भी सब्सिडी मिली तो आपके जेब में से गया 3 रुपया। अरे भैया, ओपन मार्केट में वही क्वालिटी वही गारंटी अगर 1 रुपये में मिल रही है तो 3 रुपया क्यों खरीदना, क्यों खर्च करना। तो हम तो नहीं करते, लेकिन मान लीजिए कोई किसान है कि उनको ऐसा है कि नहीं भैया मुझे सब्सिडी का ही करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कोटेशन बनाएंगे और उसमें ये चीज़ें डाल देंगे तो किसान भाई को अभी समझ में आएगा कि यार ये चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मान लो 75,000 रुपये का कोटेशन आया है और 50% सब्सिडी मिलने वाली है, तो 35,000 आपके जेब में से जाएंगे। और किसान को अगर समझ गया कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो यहीं पे आपके 30,000 रुपये कम हो गए, तो 75 में से 30 गए, 45,000 रुपये का कोटेशन बन जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये फिल्टर की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, फुकट भी मिल रहा है तो मैं क्यों लूँ। तो 45,000 रुपये हो गया, और जहाँ पे किसान के जेब में से 35,000 रुपये जाने वाले थे, 35,000 जाने वाले थे, वहाँ पे 45 के आधे मतलब 22,500 रुपये में काम हो जाएगा, उनका भी पैसा बचेगा। तो आज के वीडियो में मेरे को आपसे यही बात करनी थी कि आप इस तरीके से सोचेंगे तो ड्रिप इरिगेशन में जो बड़े बड़े फिल्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं रहते हुए भी लगवाए जाते हैं, वो पैसा हम बचा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करूँगा कि मैंने जो जानकारी आपको देनी चाहिए वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हम ये जो मेहनत करते हैं ये अच्छा है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये वीडियो ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, बाकी किसानों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।